तो કેમ છો मंडली, मौजमान है। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं लोकी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का। बहुत बढ़िया सीरीज थी। एक एक वीक के बाद इसके एपिसोड्स आते थे यार, वेट ही नहीं हो पाता था। और पोस्ट क्रेडिट सीन तो ऐसे डाल देते थे कि एक वीक जाए नहीं भाई, जल्दी आ जाए एपिसोड। तो पूरा एक्सप्लेनेशन सीरीज का होने वाला है, बड़े बड़े एपिसोड्स है, उसको छोटे में 10-15 मिनट में हम करने वाले एक्सप्लेनेशन। तो वो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। हर रोज़ ही आने वाले हैं वैसे एपिसोड, पर टाइमिंग आपको पता चल जाए और वो नोटिफिकेशन है ना ऊपर से उसमें आ जाए, ठीक है। तो एपिसोड की शुरुआत में न्यूयॉर्क दिखाया जाता है। 2012 का ईयर होता है। एवेंजर्स जब लोकी को पकड़ के ले जा रहे थे ना, उस टाइम को दिखाया जाता है कि जब उन्होंने चित्तौरी आर्मी और लोकी को हरा दिया था। हल्क के लिए लिफ्ट में कोई जगह ही नहीं होती है, तो आयरन मैन और सब लोग कहते हैं कि भाई तुम लिफ्ट से आओ। एजेंट लोग टोनी से टेसरेक्ट का ब्रीफकेस लेने की कोशिश करते हैं और ब्रीफकेस नीचे गिर जाता है। जब एंड गेम अगर आपने देखी हो तो याद होगा कि टाइम में वापस गए थे जब टोनी लोग, तो दूसरा टोनी होता है वो ब्रीफकेस लेके जा ही रहा होता है और एंटमैन उसे धक्का दे देता है, मतलब वो ब्रीफकेस को, और टोनी पकड़ के चला जाता है। बट उतने में ही हमारे हल्क भैया उड़ के आते हैं और सब कुछ तबाह करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ होते हुए लोकी देख रहा होता है। एंड गेम के वक्त जो टोनी हमारा था वो ब्रीफकेस लेके जब जा ही रहा होता है, मतलब अभी जो मैंने बताया कि जब जा रहा होता है ना, तभी वो हल्क जो सीढ़ियों से आने के लिए उसे बोला था ना, वो आता है, सब कुछ तहस नहस करना शुरू, और टेसरेक्ट लोकी के हाथ में आ जाता है और लोकी वहाँ से सीधा भाग जाता है। एक डेजर्ट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गोबी डेजर्ट, नॉट गोबी, गोबी नाम ही गोबी है भाई। लोकी टेलीपोर्ट होके वहाँ पे आ चुका होता है। वहाँ के लोग लोकी के पास आते हैं और लोकी एक पत्थर पे खड़ा हो जाता है और अपनी राजाशाही दिखाने की ट्राई करता है। वो कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। एकदम से एक आवाज़ आती है और एक दरवाज़ा खुलता है और कुछ लोग उसमें से बाहर आते हैं। एक और दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक औरत बाहर आती है और कहती है कि किसी ने समय रेखा फिर से बर्बाद कर दी है और इसका नियम फिर से तोड़ा है। उसके पास एक चीज़ होती है जिसके अंदर एक कुछ ना कुछ समय रेखा और ये सब दिखाया जाता है और उसमें गड़बड़ी दिखाई जाती है जिसमें लोकी का फ़ोटो भी होता है। वो औरत लोकी से कहती है कि तुम टाइम वेरिएंट अथॉरिटी से हैं, मतलब हम वहाँ से आए हैं और टाइम में छेड़छाड़ करने के लिए तुम्हें हम गिरफ्तार करने आए। लोकी पूछता है कि आप हो कौन। वो लोकी को वेरिएंट कहती है और बुलाती है कि भाई तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। लोकी अपना बड़बोलापन दिखाते हुए वो औरत को सामने से हट जाने के लिए कहता है और वो औरत उसे ज़बरदस्त मुक्का मार देती है, पर मुक्का स्लो मोशन में होता है। वो औरत लोकी को गले में एक पट्टा बांध देती है। वो कहती है कि टाइम स्लो बीतेगा पर दर्द पूरा होने वाला है। लोकी को वहाँ से ले जाया जाता है और वो औरत दूसरे अपने साथियों को लेके वहाँ से समय रेखा की ओर ठीक करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। एक चीज़ रखते हैं, एक बॉक्स जैसी कुछ चीज़ रखते हैं जिससे समय रेखा रीसेट हो जाएगी। वो कुछ इंस्ट्रूमेंट वही जो मैंने बताया वही है उस जिससे समय रेखा ठीक हो जाती है। लोकी को वो गेट से ही कहीं पे ले जाया जाता है जिस गेट से वो लोग आए थे। लोकी भागने की कोशिश करता है पर वो औरत के पास उस गले के पट्टे का रिमोट होता है जिससे वो वापस अपनी पुरानी जगह पे ही वापस आ जाता है। उस औरत का नाम होता है हंटर B12। वो रिसेप्शन पे बैठे एक आदमी को कहती है कि इस चीज़, मतलब टेसरेक्ट की बात कर रही होती है, बोलती है इस चीज़ को सबूत की तरह लो। वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ये चीज़ है क्या, तो लोकी हमारा जवाब देता है कि इसको टेसरेक्ट कहते हैं। लोकी हंटर B12 को धमकाने की कोशिश करता है पर हंटर B12 कहती है कि देखा जाएगा, तुम्हें जो करना है कर लो। एक रोबोट जैसी चीज़ होती है जो लोकी के कपड़े उतार देती है और लोकी कुछ अलग ही कपड़ों में आ जाता है जिस पे TVA लिखा होता है। एक आदमी कहता है कि तुमने जो भी कहा है उस चीज़ को वेरीफाई करो और यहाँ पे साइन करो। लोकी कहता है क्या, तो एक और पेपर प्रिंट हो जाता है जिसमें क्या लिखा होता है। वो आदमी कहता है कि इसमें भी साइन करो और लोकी जो भी कहता है वो सब कुछ प्रिंट होते रहता है और लोकी वहाँ पे साइन कर देता है। फिर से लोकी नीचे गिरते जाता है वापस, वो जो जैसे पहले गिरा था दूसरी जगह पे वापस गिर जाता है और एक और दरवाज़ा खुल जाता है। वहाँ एक आदमी कहता है कि कंफर्म करो कि तुम रोबोट नहीं हो और तुम एक इंसान हो और तुम दुनिया के संभालने वाले और जो दुनिया में सब लोग होते हैं वैसे ही हो और तुम्हारे भी अंदर एक आत्मा है। लोकी कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है क्या। वो आदमी लोकी को बोलता है कि तुम आगे बढ़ो इस चीज़ से। लोकी कहता है कि हो सकता है हम रोबोट हो और मुझे ही पता ना हो। वो आदमी कहता है कि ये मशीन तुम्हें एड़ी से चोटी तक पिघला देगी अगर तुम रोबोट होगे। लोकी डरते हुए उस मशीन को पार कर लेता है। एक फ़ोटो बाहर आती है और लोकी पूछता है कि ये क्या है। वो आदमी कहता है कि ये एक टाइम सेल्फी है। लोकी के सामने एक दरवाज़ा खुलता है। वहाँ का एक गार्ड दूसरे एक आदमी से जिसने लोकी जैसे ही कपड़े पहने थे उससे टिकट लेने को कहता है। वो आदमी मना कर देता है और टिकट लेके लिए बिना ही आगे बढ़ जाता है। वो आदमी लोकी को भी कहता है कि तुम भी टिकट ले लो और वो आदमी का नाम होता है मिनटमैन, मतलब ऐसे लोग बहुत हैं, उनको मिनटमैन कहते हैं।
लोकी टिकट ले लेता है और लाइन में आगे बढ़ जाता है। लोकी कहता है कि ये सब गलत हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और पीछे से एक औरत भी वहीं पे सेम चीज़ बोलती है। एक टीवी में घड़ी दिखाई जाती है, मतलब टीवी उसके सामने ही होता है लोकी के, उसमें एक घड़ी दिखाई जाती है, उसका नाम होता है मिस मिनट। वो कहती है कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी में आपका स्वागत है। वो कहती है कि मेरा काम है आपको कोर्ट में पेश होने से पहले आपको यहाँ के नियम समझाना। वो कहती है कि बहुत सालों पहले सारे ब्रह्मांडों में जंग छिड़ गई थी, अनगिनत समय रेखाओं में भिड़ंत हो गई थी, जिससे सिर्फ बर्बादी हो रही थी। पर फिर मौके को संभालने के लिए आए हमारे समय रक्षक। उन्होंने अलग अलग समय रेखाओं को एक समय रेखा में बांध दिया, जिससे कहते हैं कि शाश्वत समय रेखा। और आज तक समय रक्षकों के कंधों पर ब्रह्मांड की समय की जिम्मेदारी है। पर कभी कभी आप जैसे विद्रोही मतलब वो लोकी को कह रही होती है कि आप जैसे विद्रोही समय रक्षकों के बनाए नियम को तोड़ देते हैं और हम जैसे लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है, और हम उनको कहते हैं वेरिएंट्स, जैसे कि तुम हो। शायद आप किसी जंग में हो या आप बस ऑफिस के लिए लेट हो गए हो, और कोई भी कारण हो, अपनी समय रेखा पर शॉर्टकट मारने से शुरू होता है एक चेन रिएक्शन, जिससे समय रेखा में नए शाखाओं का सुनामी आ जाती है। पर चिंता ना करें, इस समय रेखा को हल करने के लिए ही समय रक्षकों ने टीवीए और उसके दमदार टीम को बनाया है। आपने समय रेखाओं के लिए जो भी चीज़ें जो समय रेखा के ऊपर आपने की है, उसके रिलेटेड ही हमने टीवीए पूरी बन चुकी है, जो हमारे 3 रक्षक थे उन्होंने बनाई है। इसलिए आप पे मुकदमा चलाया जाएगा। आपने भी उल्लंघन किया है, मतलब जो समय रेखा आपने भी तोड़ी है, तो आप पे भी मुकदमा चलाया जाएगा। तैयार हो जाइए, जल्द ही आपको जज के सामने पेश किया जाएगा। आप अपनी टिकट लेना ना भूलें, आपकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी। समय शाश्वत है। इतना कहते हैं मिस मिनट वहाँ से चली जाती है, मतलब टीवी से। लोकी को हंसी आ जाती है और कहता है कि इस बकवास चीज़ को मानेगा कौन। उधर मिनटमैन वो आदमी से टिकट मांगता है। वो आदमी झूठ बोल देता है कि मैंने तो टिकट मांगा पर दिया ही नहीं उन लोगों ने। मिनटमैन उस आदमी को सीधा एक डंडे से गायब कर देता है। एक्स एन प्रोवेंस फ्रांस दिखाया जाता है और ईयर होता है 1549। एक औरत कहती है कि एक खबर की वजह से हंटर और सब पेट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पे आए थे, और लगता है कि उनके आने से पहले यहाँ पे कोई धावा बोल चुका है और उन सबको मार दिया है। वो आदमी कहता है कि इतनी रिसर्च करो इन सब चीज़ों पे। वो कहता है कि घाव के निशान पिछले केस की तरह ही है, मतलब वो लोग केस पे कोई स्टडी कर रहे होते हैं। लाश को देख के लगता है कि हमला अचानक ही हुआ था, और इसका रीसेट मोड भी गायब है। मतलब जो रीसेट मोड हर हंटरमैन के पास होता है ना, वो भी गायब है। और मतलब ये चीज़ वो बोलता है दूसरे हंटरमैन को। वहाँ एक बच्ची को दिखाया जाता है, वो फ्रेंच में उस बच्ची से बात कर रहा होता है। हंटर 92 जो उस बंदे के साथ था, वो कहता है कि टाइमलाइन किसने बिगाड़ी, मतलब बच्ची से पूछता है। वो बच्ची से पूछता है कि ये सब किसने किया है। बच्ची शैतान पे इशारा करती है, मतलब वहीं पे एक फ़ोटो होता है, फ्रेम जैसा होता है, उस पर शैतान बना होता है, उस पर इशारा कर देती है। वो बच्ची से कहता है कि मुंह में कुछ ब्लू जैसा है। वो बच्ची उसे गम दे देती है कि ये मैं खा रही हूँ, वही है। 192 कहता है कि आगे रेड लाइन क्रॉस हुई है। गेट से एक आदमी आके कहता है कि सर ये रिपोर्ट को देखिए। वो रिपोर्ट लोकी की ही होती है। लोकी को जब जज के वहाँ जाते हुए दिखाया जाता है और मुकदमा शुरू किया जाता है। जज लोकी से सारे गुनाह कबूल करने के लिए कहते हैं। वो डायरेक्ट लोकी को कहती है कि गुनाह कबूल करो। लोकी हंसते हुए कहता है कि देवता गुनाह नहीं करते, आपकी ये सब नौटंकी अच्छी है, पर अब मुझे घर जाना है। जज मैम अड़ी रहती है अपनी बात पे, और गलती कबूल करते हैं वो या नहीं, बस इतना ही कहती रहती है। लोकी कहता है कि शाश्वत समय रेखा मैंने नहीं तोड़ी, अपने गलत देवता को पकड़ लिया है। मैम कहती है तो हमें किसको पकड़ना चाहिए था। लोकी कहता है एवेंजर्स को। मैम कहती है कि तुम पे आरोप लगा रहा है, हम लगा रहे हैं, एवेंजर्स पे नहीं। लोकी कहता है कि आपको 2 टोनी स्टार की बदबू वहाँ पे नहीं आई थी क्या। मैम कहती है कि ये मुकदमा एवेंजर्स पे नहीं तुम पे है भाई। मैम कहती है कि एवेंजर्स ने ये जो भी किया है वो विधि का विधान था, पर तुम्हारा वहाँ से भागना वो विधि का विधान नहीं था। लोकी कहता है कि विधि का विधान तय कौन करता है। मैम कहती है हमारे समय रक्षक। लोकी कहता है फिर तो मुझे डायरेक्ट समय रक्षकों के पास ले जाओ। मैम कहती है कि वो नहीं मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा बिजी है।
लोकी कहता है कि कहाँ बिजी है। मैम कहती है कि वो विधि का विधान लिखने में बिजी है। लोकी कहता है आप क्या करती हो तो फिर? तो मैम कहती है उनका लिखा विधि विधान तरीके से चल रहा है नहीं, वो मैं देखती हूँ। वो फिर से लोकी को कहती है कि गुनाह कबूल करो। लोकी अपने पावर यूज़ करने का ट्राई करता है, पर उसका पोपट हो ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाता उसके पावर यूज़। हंटर B12 कहती है कि ये शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मैम कहती है कि जादुई शक्तियाँ TVM में काम नहीं करती। मैम डायरेक्ट लोकी को गुनहगार मान के सज़ा सुना देने को कहती है। वो आदमी मैम से लोकी के बारे में बोलता है और उसे वहाँ से ले जाता है। लोकी बाहर जाते वक्त कहता है कि हम इस पूरी जगह को जला के राख कर देंगे। वो आदमी कहता है कि शुरुआत में मेरी ऑफिस जो है उससे ही करना, उसको ही पहले उड़ा देना। बाहर बहुत बड़ी अत्याधुनिक जगह TVA दिखाई जाती है। वो आदमी अपना नाम एजेंट मोबियस बताता है। लोकी कहता है क्या तुम हमारे एनकाउंटर करोगे? तो मोबियस कहता है कि एनकाउंटर तो तुम्हारा वहाँ होने वाला था, मैं नहीं करने वाला। लोकी पूछता है कि कितने समय से तुम यहाँ पे हो? मोबियस कहता है कि पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे TVA का समय बहुत ही अलग तरीके से चलता है। मोबियस लोकी से कहता है कि ऑफिस में ले जाता है, वहाँ पे ले जाता है उसके ऑफिस में, और लोकी से कहता है कि TVA समय रक्षक करता है और हमने आज तक तुम लोगों का नाम क्यों नहीं सुना। लोकी पूछ रहा होता है कि भाई अगर ये सब रियल में है तो तुम लोगों का नाम मैंने सुना क्यों नहीं है। मोबियस कहता है कि क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, आज तक तुम सही रास्ते पर ही चले हो, कभी गलत रास्ते पे नहीं चले। लोकी कहता है कि हमारी दिशा हम खुद तय करेंगे, आप लोग कौन होते हो? लोकी कहता है कि आपको हमसे चाहिए क्या? मोबियस कहता है कि खतरनाक वेरिएंट्स को पकड़ने की स्पेशलिस्ट है, मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ। मोबियस कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ मामूली से सवाल है मेरे पास, उसके जवाब दो और फिर तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। मोबियस पूछता है कि अगर तुम बच गए तो लौट कर क्या करोगे? लोकी कहता है राजा की गद्दी वापस लूँगा और मिडगार्ड यानी पृथ्वी पर राज करूँगा। मोबियस कहता है कि मान लो तुम बन गए राजा, फिर क्या करोगे? लोकी कहता है फिर हर जगह का राजा बन जाऊँगा। लोगों की तकलीफ़ और उनको तकलीफ़ देना तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना, ऐसा आदमी वो मोबियस लोकी से कहता है। मोबियस लोकी को उसकी आगे आने वाली कहानी दिखाता है। मोबियस कहता है कि तुमने लोगों को बहुत परेशान किया है और बहुत तड़पाया है उन लोगों को। वो लोकी को एक मर्डर करता है और कहता है कि लोकी कहता है कि मैं एक तारानहार हूँ, मैं मर्डरर नहीं हूँ। लोकी कहता है कि मैं एक देवता हूँ। मोबियस कहता है मैं शरारतों का देवता हूँ। उसको लोकी को कहता है कि तुम शरारतों के देवता हो, पर ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो उसमें कोई शरारत तो दिख ही नहीं रही है। एक प्लेन दिखाया जाता है जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस 305 का होता है। वो एयर होस्टेस लोकी को मिस्टर कूपर कह के बुलाती है। वो उस एयर होस्टेस को उस नोट पे दिखाया जाता है और बोलती है कि ये नोट पढ़ो तो सही। वो कहता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है। लोकी फिरौती में पैसे लेके हवा में ही खुद को प्लेन से कूद जाता है और हेमडाल को बोलता है कि बाइफ्रोस्ट से मुझे बुला लो, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। लोकी कहता है तब TVA कहाँ था, जब मैंने ये चोरी की थी, ये चीज़ गलत की थी। लोकी कहता है आपको हमसे चाहिए क्या? मोबियस कहता है कि मुझे बस इतना जानना है कि जो तुम करते हो वो कर क्यों रहे हो, जो भी चीज़ें आज तक तुमने की है वो कर ही क्यों है। मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है कि उसने अगर टेसरेक्ट नहीं उठाया होता तो क्या होता। उसके एसगार्ड में की जेल में दिखाया जाता है लोकी को, उसकी माँ को दिखाया जाता है। मोबियस कहता है कि तुमको लगता है कि तुमने डार्क एल्व्स को थॉर के पास भेजा था, पर वो लोग तुम्हारे महल पर हमला कर देते हैं पर असल में तुम्हारी वजह से वो लोग तुम्हारी माँ तक पहुँच जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। लोकी को इन सब पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। मोबियस कहता है कि पहले से तुम ऐसे ही थे और इसीलिए दूसरे लोग तुम्हें हरा के हीरो बन जाते हैं। हंटर B12 आके मोबियस से कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। हंटर कहती है कि हमने एक और यूनिट खो दिया है। मोबियस अंदर आता है पर लोकी वहाँ से भाग गया होता है। रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा होता है लोकी को पहचान लेता है। लोकी उसका नाम पूछता है और वो उससे कहता है कि मेरा नाम है केसी। लोकी केसी को धमकाता है और बोलता है कि टेस्टरेक्ट दे दो मुझे, वरना मछली की तरह मसल दूंगा। ये बहुत फ़नी सीन था, अगर आप देखो तो वहाँ रियल में वीडियो जाके देखना, पूरा बहुत फ़नी था। केसी कहता है कि मछली होती क्या है। केसी लोकी को टेस्टरेक्ट दे देता है और लोकी देखता है कि उस डेस्क पे बहुत सारे अनंत मणि यानी इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े होते हैं। लोकी केसी से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आ गए। केसी कहता है कि ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास, हम तो इसको पेपर वेट की तरह यूज़ करते हैं। हंटर B12 आ जाती है और फिर से लोकी भाग जाता है वहाँ से और मोबियस के रूम में पहुँच जाता है। वो उसके खुद का फ्यूचर देखता है कि उसकी माँ कैसे मरी, ओडिन कैसे मरे, उसके थॉर के साथ जितनी मस्ती, उसके थॉर के साथ कैसी बातें हुई, वो सब दिखता है।
और वो देखता है कि थैनोस ने कैसे उसे एंड में मार दिया। ये सारी चीज़ें देखते वक्त बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाता है और उसे पता चलता है कि रियल में वो कैसा है, थॉर कैसा था, ओडिन मर गए, उसकी मम्मी की डेथ हो गई, ये सारी चीज़ें वो देखता है। हंटर और लोकी की लड़ाई हो जाती है और लोकी उसके गले का पट्टा बदल के सीधा वो हंटर के गले में डाल देता है। वो हंटर को परेशान करता है बहुत ज़्यादा। मोबियस आता है और लोकी उससे पूछता है कि मैं अपनी समय रेखा में वापस तो नहीं जा सकता ना। वो कहता है हमें औरों को तड़पाने में खुशी नहीं मिलती, ये सब करना पड़ता है मुझे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता है। लोकी खुद को एक विलन कहता है। मोबियस कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता। लोकी कहता है यहाँ तो अनंत मणि भी किसी काम के नहीं है। मोबियस कहता है कि एक भगोड़ा वेरिएंट हमारे मिनटमैन को मार रहा है और लोकी की मदद चाहिए उसे। मोबियस कहता है कि वो भगोड़ा और कोई नहीं तुम ही हो। मतलब सेलिना ओक्लाहोमा दिखाया जाता है, मतलब ऐसी कोई जगह है भाई, मुझे भी नहीं पता कहाँ है। 1858 ईयर्स से दिखाया जाता है। वहाँ हंटर्स आते हैं और एक चीज़ उनको दिखाई पड़ती है, मतलब कोई एक चीज़ वहाँ पे रखी होती है। मिनटमैन के हाथों से उस चीज़ को स्कैन किया जाता है और पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो 1858 में नहीं होनी चाहिए, वो फ्यूचर से आई हुई है, मतलब बाहर से आई हुई है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि भाई गलत टाइम पे आ गई है। दूसरा मिनटमैन कहता है कि किसी पागल के हाथ में टाइम मशीन लग गई होगी और वो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आ गया होगा, इसलिए यहाँ पे होगा। और वो बोलता है कि ये सब कुछ दरवाज़ा खोलो और रीसेट करके यहाँ से चले जाओ। वो हर जगह मतलब यही बोलता है कि भाई वो डब्बा रखो रीसेट वाला और ये करो तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे दूर एक आदमी दिखाया जाता है वहीं, और वो आदमी आता है, आदमी है औरत है भगवान जाने, मैंने देख लिया है, आपके लिए मैं सस्पेंस रखूँगा। वो आता है और पूरे जंगल को वहाँ पे जला देता है और सारे मिनटमैन्स वहाँ पे जल रहे होते हैं। और वो आते हैं, मतलब जो भी पर्सन था वो आता है और वो जो रीसेट करने का बटन होता है ना उसको लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए नहीं दिखाता है, बस वहाँ से चला जाता है। तो ये था एपिसोड 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया एपिसोड था। मैं रेकमेंड करूँगा कि सारे के सारे एपिसोड आप जाके ही देखो, बट टाइम नहीं है तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और बाकी के 5 एपिसोड भी आने वाले हैं आगे, मतलब जो टोटल 6 है आज तो हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में कल, तब तक के लिए टाटा।